बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे छोले मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। छोले मसाला बड़े मज़े के बनेंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप घर में छोले मसाला बनाते हैं, ग्रेवी और चने अलहदा अलहदा क्यों नज़र आते हैं। सारी बातें इस रेसिपी में आपको डिटेल से समझाऊंगा। बड़े मज़े के बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ताला। जब ये छोले मसाले आप घर में बनाएंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाइट छोले मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव 250 ग्राम वाइट छोले लिए हैं। सफ़ेद चने पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए और फिर इनको मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा चनों ने यहाँ पे पी लिया है। चने अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और जब मैंने इनको भिगो के रखा, तकरीबन 2 चुटकी मैंने इनमें मीठा सोडा, खाने का सोडा शामिल कर दिया था। अब आपने क्या करना है, एक सीक्रेट होता है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अब आपने ये पानी फेंकना नहीं, ज़ाया नहीं करना, जिसमें हमने चने रात भर भिगो के रखे थे। इसके बाद जो ये पानी हमने इसमें शामिल किया है ना, जिसमें पूरी रात चने भिगो के रखे हैं, ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना। सारा टेस्ट, सारा जायका इस पानी का आएगा। और याद रहे, इसमें तकरीबन 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा शामिल किया है। अब इसी पानी के अंदर ही हमने चनों को उबालना है। अब बात करते हैं जी चने मसाला में जो मसाले जाएंगे। मसाले आपके सामने हैं। 4 छोटे साइज के प्याज, वजन की बात करें 250 ग्राम। 4 से 5 सब्ज मिर्च, मोटे वाली, कम तीखी होती हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लंबे वाली मिर्च आपने इस्तेमाल कर लेनी है। 4 छोटे साइज के टमाटर। और एक बात नोट कर ले, टमाटर का ये वाला हिस्सा आपने रिमूव कर देना है जब भी आपने ये छोले मसाला बनाने हैं। ये गलता नहीं है, इससे चने का टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। आपने ये चीज रिमूव कर देनी है। अब आपने क्या करना है, प्याज को आपने अलहदा से ग्राइंड करना है बिना पानी शामिल किए। टमाटर को अलहदा ग्राइंड करना है। सब्ज मिर्च को आपने अलहदा ग्राइंड करना है। कैसे ग्राइंड करेंगे, आपने इनका अच्छे से पेस्ट बनाना है। चॉपर में डाल के बना लें, मिक्सी में डाल के बना लें, या जूस वाले जग में डाल के बना लें, लेकिन इनका पेस्ट बनाना है। पानी इनमें आपने 1 कतरा भी शामिल नहीं करना। तो चलिए जी, इनका पेस्ट बनाते हैं और चने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। लें जी, छोले मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने चनों को उबालना है। इसके लिए आपने कढ़ाई ले लेनी है। आप प्रेशर कुकर में भी ये बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ये अच्छे बनते हैं। चने शामिल कर देंगे सोडे वाले पानी के साथ ही। इसको आपने, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। अब इसके साथ हमने तकरीबन 2 चम्मच, खाने वाले चम्मच, टेबल स्पून भर के लाल मसूर की दाल शामिल करनी है। इसको आपने भिगोना नहीं है, डायरेक्ट धो के आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसका क्या फायदा होगा कि जब भी आप घर में छोले मसाला बनाते हैं ना, छोले अलहदा नजर आते हैं और ग्रेवी अलहदा नजर आती है। इससे क्या होगा कि ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा, अच्छी सी ग्रेवी बनेगी और छोले उसमें जज़ब हो जाएंगे। मसालों की बात करते हैं। मसाले कौन से जाएंगे इसमें, हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून भर के। 6 से 7 दाने काली मिर्च के जाएंगे, साबुत काली मिर्च के। अब यहाँ पे 3 से 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1 बादियान का फूल है, ये शामिल कर देंगे। उबालते वक्त सिर्फ आपने यही मसाले शामिल करने हैं। 1 कप मजीद पानी में इसका शामिल करेंगे। अगर आप पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, तो चने और भी अच्छे बनेंगे। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने विसल आने के बाद, सीटी लगने के बाद 6 से 7 मिनट इनको उबालना है। अगर मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कढ़ाई में बनाइएगा, अच्छे बनते हैं। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपने तकरीबन इनको 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो से फ्लेम पे उबालना है। इससे क्या होगा कि चने आहिस्ता आहिस्ता उबलेंगे, अच्छी तरह फूल जाएंगे और अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। चने जी, चने उबालते हैं। बाकी का सारा प्रोसेस इंशाल्लाह ताला आज आपको तफसील से बताऊंगा। जब ये चने आप घर में बनाएंगे तो खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने बाहर ठेले से, रेड़ी से, ढाबे से मंगवाए हैं या घर में बनाए हैं। ले जी, यहाँ पे चने मैंने उबाले हैं तकरीबन 30 मिनट, आधे घंटे के लिए। 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर दिया था।
आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है और जो मसूर की दाल हमने इस्तेमाल की थी वो अच्छी तरह इसके अंदर घुल मिल गई है, टेंडर हो गई है और चने भी माशाल्लाह देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए जी चने यहाँ पे साइड पे करते हैं। चने अच्छे से उबल गए हैं। अब चनों के लिए खूबसूरत सा टेस्टफुल मसाला तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करेंगे वो भी चेक करते हैं। लें जी, छोले मसाला बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 6 से 7 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया है। सबसे पहली चीज़ में शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के जाएगा। ज़ीरे को आपने अच्छे से चटखा लेना है और साथ इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 2 चुटकी अजवाइन की। अजवाइन से टेस्ट अच्छा आएगा और चने खाने में थोड़े से हैवी होते हैं। अजवाइन आपको फ़ायदा ये देगी कि चने आपके अच्छी तरह से हजम हो जाएंगे और आपको चने खाने में दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट करना है ताकि दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरा अजवाइन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जिसको हमने पहले से बना के रख लिया था। चने की कोई भी रेसिपी आप बनाएं, दाल की कोई भी आप रेसिपी बनाएं, अदरक लहसुन को आप प्याज फ्राई करने से पहले फ्राई कर लिया करें। इससे दाल चने का टेस्ट अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को ठीक ठाक पकाना है। अच्छे से अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चेक करें, कलर भी डार्क हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा 2 सूखी लाल मिर्च, इससे टेस्ट अच्छा आएगा और इसको बोलते हैं जलवतरी। ये भी एक मसाला है, ये सिर्फ 1 पीस आपने शामिल कर देना है। 30 से 40 सेकंड दोनों चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आना इनमें से भी शुरू हो जाए। ज़्यादा इनको हमने नहीं पकाना वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, जिसको हमने पहले से पेस्ट बना के रख लिया था। पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। अब प्याज को हमने ठीक ठाक यहाँ पे डार्क ब्राउन करना है। ज़्यादा प्याज भी ब्राउन नहीं करेंगे वरना प्याज का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, जो कि चने में अच्छा नहीं लगेगा। प्याज यहाँ पे अच्छे से डार्क ब्राउन हो गए हैं, इससे ज़्यादा प्याज मैं नहीं पकाऊंगा। अब इसमें मैं डालूंगा टमाटर, जिसको हमने पहले से पेस्ट बना के रख लिया था। टमाटर में भी पानी शामिल नहीं किया। पानी शामिल करने से एक तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, दूसरा ये जल्दी पकते नहीं है। अब टमाटर को भी हमने अच्छे से पका लेना है। टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना एक मॉइस्चर होता है, पानी होता है, इसको भी पकाना ज़रूरी होता है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी खटास भी ख़त्म हो जाए। चलिए व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से यहाँ पे टमाटर भी पक गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। जब टमाटर भून जाते हैं इसकी निशानी ये होती है कि ऑयल वो अपना सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ मसाले इसमें जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भर के, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और चने में खूबसूरती भी आती है। कश्मीरी देगी लाल मिर्च, ये कम तीखी होती है, कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने परेशान नहीं होना, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर भी शामिल करूँगा। उबालते वक्त भी शामिल किया था, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, फ्लेवर के लिए यहाँ पे भी आपने लाजमी शामिल करना है। जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देना, आप जितना भी घर में रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं। कुटा हुआ धनिया, धनिया पाउडर जाएगा 2 खाने के चम्मच भर के। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। सारे मसाले आपने शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी लाजमी लगाना है ताकि मसाले नीचे जले भी ना और मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाए, भून जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ पे अब आपने मेहनत करनी है। इनको आपने ठीक ठाक फ्राई करना है, ठीक ठाक भून लेना है। सारा टेस्ट, सारा फ्लेवर यहाँ से ही निकल के आएगा। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन मसाला बन के तैयार हो गया है। चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू होगी। सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया, मतलब मसाला यहाँ पे रेडी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा छोले, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके उबाल के रख लिया था। वही पानी, उस पानी के समेत ही आप इसमें शामिल कर देना है। एक्स्ट्रा पानी इसमें मैं शामिल नहीं करूँगा, सारा टेस्ट यहीं से ही आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ जनाब, अगर आप पहली दफ़ा इमरान उमर अपने भाई के चैनल पे आए हैं जनाब, तो सबसे पहले आपका दिल से वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नू। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जनाब, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन बहन भाइयों ने, मेरे प्यारे व्यूवर्स ने पहले से अपने भाई को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब खुले दिल से थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है। नमक की कमी बेशी आप यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। 2 अदद यहाँ पे साबुत सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगा, इससे खुशबू बड़ी कमाल की आती है।
अब आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देना है और तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट दम वाले फ्लेम पे चनों को पकाना है, ताकि जो चने हमने मसाले के अंदर शामिल किए हैं ना, वो सारा टेस्ट चनों के अंदर आ जाए और चनों का टेस्ट दोबाला हो जाए। चलिए जी, 6 से 7 मिनट चने को दम लगाया है, खुशबू तो बड़ी कमाल की आई है और चेक करें सारी तरी ऊपर आ गई है। अब कमर्शियल लेवल पे रेडी वाले, ढाबे वाले, होटल वाले क्या करते हैं, ये तरी उतार के अलहदा बर्तन में रख लेते हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाते हैं, चने डालते हैं नीचे बर्तन में, ऊपर थोड़ी सी तरी डालते हैं जो हमें बहुत पसंद आती है। जनाब ये वो सारी राज की बातें आपके साथ आज मैंने शेयर कर दी, लेकिन हम इसकी तरी नहीं उतारेंगे, ऐसे इसको बर्तन में डालेंगे क्योंकि जनाब हमने घर में इसको इस्तेमाल करना है, बेचना नहीं है। चेक करें, लुक वही टेस्ट और खुशबू भी वही आ रही है। एंड पे जनाब थोड़ा सा इसमें सब्ज धनिया शामिल करूंगा, ऑप्शनल है लेकिन हमारी फैमिली को ये पसंद है। इससे क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आती रहती है। चले जी, धनिया डाल दिया। चले जी, धनिया डालने के बाद फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, बिल्कुल ढाबे वाले, बिल्कुल होटल वाले चने बनके तैयार हो गए हैं। साथ में जनाब नान, और ये चने एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।